देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। बिहार सरकार के हाथ में होगी अब पटना सिटी की कमान। पटना, मुजफ्फरपुर सहित चारों स्मार्ट सिटी में तेज होगी काम की गति। राज्य सरकार ने पटना सहित राज्य के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम अपने हाथों में ले लिया है। चारों स्मार्ट सिटी के लिए गठित कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष पद से प्रमंडलीय आयुक्तों की छुट्टी कर दी गई है। अब नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चारों कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। चारों शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 5 साल की समय सीमा तय है, लेकिन अवधि खत्म होने की और है और चयनित योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी है। इसी मद्देनजर व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बिहार किसानों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर से पटना के गर्दनी बाग में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों की भागीदारी हुई। सभी जिला मुख्यालयों और प्रमंडल मुख्यालयों पर भी लगातार किसान धरना चल रहा है। धरने को संबोधित करते हुए केडी यादव ने कहा कि बिहार में एक तो सही से धान खरीद नहीं हो रही है, उल्टे धान खरीद में व्यापक धांधली, भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। बिचौलिया और पैक्स अध्यक्ष की मनमानी चल रही है। बिहार चुनाव के बाद अब कांग्रेस में गुटबाजी परवान पर अपना कद बढ़ा दूसरे दल से सौदा करने के जुगाड़ में नेता। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की प्रदेश इकाई में गुटबाजी परवान पर है। खास बात यह है कि इस पर काबू पाने में प्रदेश नेतृत्व भी खुद को सक्षम नहीं पा रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही राजद के ही कई नेता कांग्रेस को इस बात के लिए दोषी ठहराते रहे हैं कि उसी की वजह से महागठबंधन बहुमत से दूर रहा और प्रदेश में उसकी सरकार नहीं बन पाई। इसके बावजूद कांग्रेस में ना तो संगठन के स्तर पर मजबूती लाने की कोशिश की जा रही है और ना ही इसके अंदर पनप रही विक्षुब्ध गतिविधियां और असंतोष के सुरों को शांत किया जा रहा है। जेडीयू के 17 विधायकों के टूट का किया था दावा, अब तेजस्वी ने दिया रिटर्न गिफ्ट। लालू के शाम बने आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष। नए साल में बिहार के राजनीति जेडीयू विधायकों में टूट का दावा कर सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर देने वाले श्याम रजक को राजद ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है। श्याम रजक एक समय में लालू यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। श्याम रजक वर्तमान में राजद के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। वे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तक जेडीयू में थे। हालांकि राजद की राजनीतिक शुरुआत लालू यादव के साथ ही हुई। रजक एक वक्त में लालू यादव के करीबी नेता माने जाते थे। उन्हें राजनीतिक गलियारों में लालू के श्याम के नाम से जाना जाता था। रजक नीतीश सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में कोरोना टेस्ट पर उठे सवाल। स्कूल के छात्र छात्रा व शिक्षक समेत मिले 25 पॉजिटिव। दोबारा हुई जांच तो 16 निकले नेगेटिव। बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड में गुरुवार को उच्च विद्यालय ममई के छात्र छात्रा व शिक्षक समेत कुल 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सभी संक्रमितों की जांच की गई तो उसमें से 16 लोग नेगेटिव पाए गए। सिविल सर्जन का कहना है कि मानवीय भूल के कारण जांच रिपोर्ट में त्रुटि हुई। प्रखंड के ममई गांव स्थित लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यालय ममई में गुरुवार को शिविर लगाया गया था। शिविर में 75 छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की जांच की गई। इसमें 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन बीडीओ अमित कुमार तथा अन्य जांच टीम असरगंज पहुंची। वहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी असरगंज ललन कुमार सिंह के नेतृत्व में पॉजिटिव पाए गए छात्र छात्राओं और उनके परिजनों की दोबारा जांच की गई। इसमें सजुआ गांव के 7 कोरोना पॉजिटिव छात्र छात्राओं की रिपोर्ट नेगेटिव आई एवं उनके परिवार के 23 सदस्यों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन 38 जिलों में शुरू हुआ दूसरे चरण का ड्राई रन। बिहार में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर है। शुक्रवार को प्रदेश के 38 जिलों में दूसरे चरण का ड्राई रन शुरू हुआ। सभी जिलों में 25-25 लोगों को टीके की डोज दी जा रही है। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, पारस और खगोल में टीकाकरण का ड्राई रन किया जा रहा है। उम्मीद है कि देश में कोरोना टीकाकरण अगले हफ्ते से शुरू होगा। इसके पहले सभी तैयारियों को ठोक बजाकर ठीक कर लेने के उद्देश्य से ड्राई रन किया जा रहा है। भारत सरकार ने कोरोना की 2 वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें कोरोना टीके की पहली खेप जल्द ही मिल सकती है।
अब नीतीश के विधायक ही कर रहे हैं सरकार गिरने की भविष्यवाणी। ब्राह्मणों को कोसने वाले गोपाल मंडल फिर बहके। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने इस बार अपनी ही सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी। इस सरकार के गिरने के बाद तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। यही नहीं, उन्होंने खुद को क्षेत्रीय दबंग भी बताया। सरकारी पोखर को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। सहरसा प्रखंड के बिशनपुर पंचायत स्थित सरकारी पोखर की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। अंचलाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि अंचल निरीक्षक अनिल मिश्रा के नेतृत्व में हुई मापी का प्रतिवेदन अमीन रामेश्वर सिंह द्वारा सौंप दिया गया है, जिस आलोक में आगे की कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि बिशनपुर स्थित सरकारी जलाशय के आसपास बसे कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके खिलाफ ग्रामीण सुदर्शन कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने सीओ सहित डीएम प्रमंडल आयुक्त तथा मुख्यमंत्री से पोखर को अतिक्रमण मुक्त किए जाने की गुहार लगाई थी। सीमांचल में पर्यटन विकास की तैयारी की गढ़ी जा रही है रूपरेखा। सीमांचल में पर्यटन विकास की संभावनाओं को मूर्त रूप देने की कवायद शुरू हो गई है। गोगाबिल झील, गंगा कोसी संगम स्थल, गोरखनाथ धाम मंदिर, अररिया इको पार्क, पूर्णिया का काझा कोठी तालाब, प्राचीन पूरण देवी मंदिर जैसे तमाम ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की सूची तैयार की जा रही है। इसको लेकर इन स्थलों पर अब तक हुए कार्य, वहां की जरूरत और पर्यटन की संभावनाओं को लेकर हर आवश्यक पहल करने की कवायद शुरू हो गई है। खासकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा इन मामलों को गंभीरता से लिया जाने के बाद अब इन स्थलों को स्वर्गीकरण विकास की उम्मीद और बढ़ गई है। सहरसा से पूर्वोत्तर के लिए ट्रेन चलाने का सौंपा ज्ञापन। समस्तीपुर रेल मंडल के सहरसा रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर के लिए ट्रेन चलाने की मांग को लेकर पूर्व जीप उपाध्यक्ष रितेश रंजन की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को डीसीआई राजेश रंजन को ज्ञापन सौंपा। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।